25 अगस्त से शुरू होने वाला मानसून सत्र काफी हंगामे से भरा रहेगा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय वाला ने बताया है कि कानून व्यवस्था, नूह हिंसा, भर्ती प्रक्रिया, बाढ़ से हुए नुकसान, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को सदन में घेरेगी। वहीं पर उन्होंने ये भी बताया है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर के खासतौर पर फीडबैक लिया गया। इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय वाला से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में आज बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय वाला। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी, आज हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग प्रभारी जी ने बुलाई है और प्रभारी जी सभी लोकसभा के कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। जो वरिष्ठ जो साथी हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक हैं, चाहे एआईसीसी मेंबर हैं, चाहे पीसीसी डेलीगेट हैं, चाहे कोई एक्स डीसीसी प्रेसिडेंट है या नगर परिषद या जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, तो ऐसे वो सभी लोग बुलाए हैं। तो उनके साथ में 1-to-1 कोई ग्रुप में मिलना चाहता है, ग्रुप में वो मीटिंग ले रहे हैं, संगठन के बारे में फीडबैक ले रहे हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन नज़दीक है उसके बारे में फीडबैक ले रहे हैं, असेंबली का भी फीडबैक ले रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है और संगठन का उन्होंने कहा है कि आज भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा रहेगा कि मोस्टली जो है 10 सितंबर से 15 सितंबर तक हम संगठन करने का करेंगे। जो रह जाएगा थोड़ा उसे और आगे बढ़ा लेंगे। उदय वाला जी, आपने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कारण है कि आपको सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने पड़े? सरकार की जो कार्यप्रणाली जो गलत चल रही है उनको विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। हमारा दायित्व बनता है जो हमें जनता से मिलता है कि हम सारे जहाँ पर सरकार अपने विफल हुई है उनको सारे को लोगों के बीच में उजागर करें। आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप होकर करेगी। एक नूह में जिस तरह से हिंसा एक लगता है कि एक प्रायोजित षड्यंत्र था, हम बार बार कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में उसकी जांच कराई जाए, तो ये सरकार क्यों भाग रही है? अगर मन साफ है तो इनको उसकी शीघ्र से शीघ्र उसकी जांच करानी चाहिए कि जो भी वहाँ पर जो भी घटना घटी है उसकी न्यायिक जांच हो, जिससे कि आगे इस तरह की कोई ना हो। क्योंकि चुनाव आ रहा है और ये चुनाव को नज़दीक आते जो देश में प्रदेश में जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का है, चाहे वो महंगाई का है, चाहे वो कानून व्यवस्था का है, इन सारी चीज़ों से जो भ्रष्टाचार के मामले हैं इनसे ध्यान हटा करके और मजहबी जुनून पैदा किया जाए, तो ये चीज़ तो हमें लोगों को सारा उसमें सचेत करना पड़ेगा और मुद्दे सारे उठाने पड़ेंगे। विधानसभा में भी सारी चीज़ उठाएंगे। उदय वाला जी, विधानसभा में कांग्रेस क्या क्या मुद्दे उठाएगी? विधानसभा में जो इस समय है, इस समय जो कानून व्यवस्था की मेन स्थिति है, नूह में जो हिंसा हुई है उसका मामला है। जो बाढ़ से पूरा प्रदेश तबाह होकर के रह गया है, ज़्यादातर हरियाणा का हिस्सा बाढ़ से तबाह हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत प्रदान नहीं की गई। कोई सरकार की तरफ से इस तरफ ध्यान नहीं है। किसान भी पूरी तरह से उद्वेलित हैं। तो इस बारे में भी ये मुख्य तौर से ये मुद्दे उठाए जाएंगे। और जो इस समय जिस तरह से पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे एक ही तरह के प्रश्न, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, उसमें वो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई कोई षड्यंत्र के तहत ये सारा काम चल रहे हैं और ये सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है हर चीज़ को, कोई स्थिति को संभालने में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमारे अभी जो कैग की रिपोर्ट आई है, आयुष्मान जो भारत योजना है, उसके तहत हरियाणा से 4121 केस हैं जो सीएजी ने बताए हैं कि जो एक ही व्यक्ति वो सोनीपत में भी दाखिल है, गुड़गांव में दाखिल है, फरीदाबाद में दाखिल है,
फर्जी लोगों के पैसा और धन निकाला गया है सरकारी खजाने से, और किस तरह से लोगों को पूरी तरह से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में पूरे देश में लगभग 9,85,000 फर्जी आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड हुए हैं। एक ही नंबर 9999999999 से 7,39,000 हुए हैं। एक दूसरा जो नंबर है 8888888888 उस पर 1,49,000 उसमें रजिस्टर हुए हैं। एक तीसरा नंबर है 9 टाइम 0000000, उसमें भी लगभग 96,000 जो फर्जी रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से 4,121 हरियाणा के हैं। तो ये सारे जो ये भ्रष्टाचार के मामले कैग ने उठाए, ये चीज़ तो ओपन होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कैग ने ही हमारा फरीदाबाद नगर निगम में लगभग 200 करोड़ रुपए सीधा भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गए। एक ही व्यक्ति की 5 फर्में अलग अलग, एक ही मालिक, एक ही एड्रेस, नाम फर्मों के अलग अलग, उनके नाम से 5 फर्मों के नाम से 200 करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए मिलकर के अधिकारियों ने। तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कितने खान घोटाले हुए हैं, रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं, शराब घोटाला हुए हैं। तो पूरी तरह से सरकार भ्रष्टाचार में व्याप्त है। तो ये सारे मुद्दे उठाएंगे, लेकिन ये 3 दिन का सेशन है, 3 दिन में ये सफिशिएंट समय नहीं है। इसको कम से कम 3 दिन और बढ़ाना चाहिए सेशन को। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान। इन्होंने बताया कि आज कांग्रेस की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, वहीं इन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।